बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। नजासतों की तत्हीर के बयान के पार्ट 2 में आज हम जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस करेंगे उनमें सबसे पहला टॉपिक नजासत आलूद जूते के मुतल्लिक है। हम सबको पता है कि हम नमाज सीरीज़ को कंटिन्यू कर रहे हैं और हमें हर उस पहलू पर नज़र डालनी है जिससे हमारी नमाज बेहतर से बेहतरीन होती चली जाए। एक इसमें मसला नजासत आलूद जूते के मुतल्लिक भी आता है कि ऐसे जूते में नमाज हो सकती है कि नहीं। इसमें देखें कि अबू दाऊद की एक हदीस है, सही हदीस है कि हज़रत अबू सईद रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से कोई मस्जिद जाए तो वो देख ले अगर जूतों में गंदगी लगी हो तो ज़मीन पर रगड़ने के बाद इनमें नमाज पढ़े। मतलब गंदगी को साफ़ करने के बाद, ज़मीन से रगड़ने के बाद, साफ़ ज़मीन से रगड़ने के बाद उसमें नमाज पढ़ ली। इससे एक बात ये वाज़ेह होती है कि जूते में नमाज पढ़ी जा सकती है, साफ़ जूते में जिसके नीचे गंदगी ना लगी हो। और दूसरी बात ये कि बाज़ औक़ात हम सफ़र पर हैं या ऐसी किसी सिचुएशन में हैं कि हमारे लिए ये मुमकिन नहीं है कि हम जूते को उतार सकें, तो इसमें हमने अपनी नमाज को ज़ाया नहीं होने देना। इसका हल ये नहीं है कि हम नमाज छोड़ दें, बल्कि जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें हल बताया कि गंदगी को रगड़ कर उतार कर नमाज पढ़ें। हम अपने बच्चों को लेकर अक्सर पार्क जाते हैं तो या ऐसे किसी फ़न एरियाज़ में जाते हैं जहाँ पर हम अपने बच्चों को नमाज़ पढ़ने के लिए कहते हैं, लेकिन वो बच्चे जूतों के जॉगर्स हैं या शूज़ हैं, उनकी वजह से नमाज़ पढ़ने के लिए तैयार नहीं होते कि ये हमें उतारना पड़ेगा। या ऐसा होता है कि ज़मीन पर पार्क ग्रास पे हमें नमाज़ पढ़नी होती है, तो ऐसी सूरत में भी फिर बच्चों को ये समझाया जाए कि आप जूते समेत भी नमाज़ पढ़ सकते हैं। अल्लाह ताला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए जो हमें सहूलतें दी हैं, जिन सहूलतों को दीन का हिस्सा बनाया है, हम सब के लिए ज़रूरी है कि उन सहूलतों से फ़ायदा उठाएँ। ओके, इसके बाद अब हम अगरचे इस चीज़ का ताल्लुक़ नमाज से बराह रास्त तो नहीं है, लेकिन अगर हम चलते चलते इन दो बातों को भी समझ जाएं तो हमारी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं काम आ सकती हैं। एक तो कुत्ते के जूठे के बारे में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या हुक्म फरमाया। इसमें देखें कि सही मुस्लिम में आता है कि हज़रत अब्दुल्ला बिन मुग़फ़्फ़ल रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर कुत्ता किसी के बर्तन में पानी वगैरह पी ले तो बर्तन को 7 बार पानी से धो ले और पहली बार मट्टी से मांझे। कुत्ते के जूठे के बर्तन को धोने का हमें तरीका बता दिया गया कि बर्तन को 7 बार पानी से धो डाले और पहली बार मट्टी से मांझे, क्योंकि मट्टी में जर्म्स को स्टरलाइज करने की ताकत होती है ना, तो मट्टी जो है वो जल्दी जरासीम को अपने अंदर ले जाती है। इसलिए पहली बार मट्टी में और उसके बाद फिर पानी से धोना है। और फिर देखें बिल्ली के जूठे के बारे में क्या हुक्म है। इसमें भी तिरमिज़ी, हाकिम, ज़हबी और नववी ने इसे हदीस को सही करार दिया है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बिल्ली का जूठा पाक है। तो इन दोनों बातों के बताने का मकसद ये था कि हमारी ज़िंदगी में ऐसे हालात बाज़ औक़ात आ जाते हैं कि हमें इन बातों की समझ बूझ होनी चाहिए कि ऐसी हालत में क्या किया जाए। तो लिहाजा मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये पॉइंट्स समझ आ गए होंगे जो हमने हदीस नबविया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए सीखे हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक तक मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम जल्द ही अपना नेक्स्ट जो टॉपिक है नमाज सीरीज़ के हवाले से उसको अपलोड कर देंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।